क्लास 8 हम आपकी स्पेशल इंग्लिश का आज लेसन नंबर स्टार्ट करेंगे। अहिल्या बाई का लेसन नंबर 13। अहिल्या बाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन, यानी एक भारत की महान रानी ये थी। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड वुमेन, यानी इंडिया जो है एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे महान लोगों ने जन्म लिया है, औरत और आदमी दोनों ने। देयर वर्क एंड ग्रेट डीड्स आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, यानी उनके काम को और उनके जितने भी उन्होंने नेक काम करे उनको हम आज तक याद करते हैं, भले ही कितने ही साल हो गए हों। वन सच ग्रेट फिगर वॉज अहिल्या बाई होलकर, और ऐसे ही एक महान हस्ती थी अहिल्या बाई होलकर। शी वॉज बॉर्न इन 1725 इन अ स्मॉल विलेज नेम्ड चौंदी इन बीद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, यानी उनका जन्म 1725 में हुआ था एक छोटे से गांव में जिसका नाम था चौंदी, जो बीद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में था। हर फादर मनकाजी शिंदे वॉज द पटेल ऑफ द विलेज एंड हर मदर सुशीला वॉज अ रिलीजियस वुमेन, यानी उनके पिताजी जो थे गांव के पटेल थे और उनकी जो माताजी थी वो एक बहुत धार्मिक महिला थी। At that time, girls did not go to school, but Ahilya father taught her to read and write at home. तो उस समय पर जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो स्कूल नहीं जाया करती थी, लेकिन अहिल्या बाई के जो पिताजी थे उन्होंने उन्हें घर पर पढ़ना लिखना सिखा दिया। अहिल्या बाई's entrance on the stage of history Ahilya's entrance onto the stage of history was something of an accident, यानी कि उनका जो प्रवेश था स्टेज पर पहली बार हिस्ट्री में, यानी पहले का हम अगर देखें तो वो एक एक्सीडेंट के तौर पर हुआ था। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, मल्हार राव होलकर, द किंग ऑफ मालवा टेरिटरी, स्पॉटेड एट चौंदी ऑन हिज वे टू पुणे, saw the 8-year-old अहिल्या बाई एट द टेम्पल सर्विस इन द विलेज, यानी एक कहानी के हिसाब से मल्हार राव होलकर जो थे वो मालवा के राजा थे, तो वो चौंदी में रुके जो उनका गांव था अहिल्या बाई का, और उन्होंने 8 साल की एक बच्ची को देखा कि वो मंदिर में अपनी सर्विस दे रही थी। रिकॉग्नाइजिंग हर पिटी एंड हर कैरेक्टर, ही ब्रॉट टू द गर्ल होलकर टेरिटरी एज अ ब्राइड फॉर हिज सन खांडे राव, और उनका कैरेक्टर देख करके वो कितने अच्छे से काम कर रही थी, वो उसे अपने बेटे खांडे राव के लिए रानी बनाकर होलकर टेरिटरी में ले आए। Unfortunately, Ahilya Bai's husband was killed in a battle in 1754 when she was only 29. लेकिन सिर्फ 29 की जब वो थी तो दुर्भाग्य से अहिल्या बाई के जो पति थे वो एक जंग में मारे गए। बट मल्हार राव डिड नॉट लूज हार्ट आफ्टर हिज सन्स डेथ, लेकिन उनके बेटे के बाद भी उन्होंने अपना जो एक धीरज था वो नहीं खोया। He was sure that his daughter-in-law was no less than a son, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जो उनकी बहू थी वो भी एक बेटे से कम नहीं थी। सो ही ट्रेंड हर इन बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अफेयर्स, तो उन्होंने उसे दोनों चीज़ों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे राज्यपाट संभालना भी सिखाया और साथ में जितने भी मिलिट्री के काम थे, लड़ना और सब भी सिखा दिया। बट ही टू डाइड आफ्टर 12 ईयर्स, लेकिन 12 साल बाद उनकी भी मौत हो गई मल्हार राव की। अहिल्या बाई हैड मैनी क्वालिटीज़ एज अ रूलर एंड एज अ ह्यूमन बींग्स, यानी अहिल्या बाई में बहुत सारे गुण थे, राजा जैसे भी और इंसानों के भी। शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन, यानी वो हर किसी की कंप्लेंट सुना करती थी, जो भी शिकायत हुआ करती थी। शी केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट, यानी वो गरीबों की सेवा करती थी, उनकी चिंता करती थी। एट द सेम टाइम अहिल्या बाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और उसी में वो बहुत ज़्यादा सख्त स्वभाव की भी थी। शी डिड नॉट अलाउ एनी वन टू मिस यूज़ द मनी ऑफ द स्टेट, वो किसी को भी ये मौका नहीं देती थी कि वो जो भी उनकी जगह के पैसे हैं उसका गलत इस्तेमाल करें, उसका मिसयूज़ करें। इफ़ हर ऑफिसर्स ट्राइड टू डिसीव और हरास द पीपल, शी वुड पनिश द ऑफिसर्स इमीडिएटली, और अगर उनके यहाँ काम करने वाले अधिकारी किसी को धोखा देते थे या परेशान करते थे तो वो उनको उसी समय तुरंत जाकर पनिशमेंट देती थी। अहिल्या बाई वॉज अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन, वो एक बहुत ही निडर महिला थी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्वीन थी, यानी एक बहुत पक्के दिमाग की रानी थी। हर ओन सन डाइड विद इन 1 ईयर ऑफ मल्हार राव्स डेथ, यानी मल्हार राव के जो डेथ हुई उसके 1 साल में उनका बेटा भी मर गया। एट दैट टाइम शी हैड अ मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर, और उस समय पर उनके यहाँ एक मंत्री हुआ करता था गंगाधर। ही सॉ दैट अहिल्या बाई हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हर फादर इन लॉ एंड नाउ इवन हर सन, तो उसने देखा कि अब ये तो सब कुछ इसका मर गया है, इसका पति, इसका ससुर और इसका बेटा भी।
ही बिकेम ग्रीडी, वो लालची हो गया, एंड टोल्ड हर दैट अ वुमेन कुड नॉट रूल अ स्टेट प्रॉपरली, और कहा कि एक महिला जो है वो अच्छी तरीके से स्टेट को हैंडल नहीं कर सकती है। देयरफॉर शी शुड अडॉप्ट अ सन हु वुड बी अ रूलर ऑफ मालवा। तो उसने कहा कि आप एक बेटा जो है गोद ले लीजिए जो यहाँ का राजा बने। हिज रियल प्लान वॉज टू सेट अहिल्याबाई असाइड एंड एन्जॉय ऑल मनी एंड पावर हिमसेल्फ। तो उसका प्लान ये था कि अहिल्याबाई साइड में हो जाएंगी और वो सारा मनी और जितनी भी ताकत थी सब खुद पर इस्तेमाल करेगा। बट अहिल्याबाई वॉज मोर देन अ मैच फॉर हिम, लेकिन अहिल्याबाई उससे 4 कदम आगे थी। शी टोल्ड हिम क्लियरली, आई डोंट रिक्वायर योर एडवाइस, आई कैन लुक आफ्टर द स्टेट वेरी वेल। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सलाह मत दो, मैं अच्छे से सब चला सकती हूँ। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड। ही देन वेंट टू राघोबा दादा एंड एडवाइज्ड हिम टू गो टू वॉर अगेंस्ट अहिल्याबाई। तो वो राघोबा दादा के पास गया और सलाह दी कि आप अहिल्याबाई से युद्ध कीजिए। राघोबा दादा हैड वॉन मेनी बैटल्स एंड हैंस नीडेड मनी। तो उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसे भी पैसे की ज़रूरत थी। ही मार्च्ड अपॉन इंदौर। तो उसने इंदौर पर हमला करा अहिल्याबाई के खिलाफ। When Ahilyabai heard the news, she determined to fight against him and decided to teach him a lesson. तो उन्होंने ऐसा सोचा अपने मन में, निश्चित किया कि मैं इससे लड़ूंगी और इसे सबक सिखाऊंगी। She sent a message to Raghoba Dada that as soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army. तो उसने एक संदेश भिजवाया कि अगर तुमने शिप्रा नदी पार करी तो तुम्हें मेरी आर्मी से यानी मेरी सेना से लड़ना पड़ेगा। नाउ राघोबा वॉज इन फिक्स। अब वो घबरा गया और एकदम कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ही हैड नॉट इमेजिन्ड दैट अहिल्या वुड बी रेडी टू फाइट हिम, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कल्पना में भी कि अहिल्या जो है वो उससे लड़ने को तैयार हो जाएंगी। ही हैड थॉट दैट शी वुड सरेंडर विदाउट फाइटिंग। उसने सोचा था कि वो इसी तरीके से शस्त्र डाल देंगी बिना लड़े। He was afraid that if he lose battle against a woman, he would lose his name and fame as a warrior. On the other hand, nobody would praise him even if he won the battle. तो उसने सोचा अगर मैं इससे हार गया तो मेरा पूरा नाम खराब हो जाएगा और अगर मैं जीत भी गया तो मुझे इसकी कोई शाबाशी नहीं मिलेगी। इन द एंड ही गेव अप द थॉट ऑफ फाइटिंग एंड वेंट बैक। और आखिरी में वो बिना लड़े वापस चला गया। अहिल्याबाई होलकर वॉज द रूलर ऑफ इंदौर एंड एडजॉइनिंग रीजन्स फ्रॉम 1767 to 1795, यानी इतने समय तक उन्होंने इंदौर पर राज करा। शी रूल्ड फ्रॉम हर पैलेस लोकेटेड इन द फोर्ट कॉल अहिल्याबाई फोर्ट एट महेश्वर, यानी महेश्वर में उनका जो किला है वो वहाँ से राजपाट संभालती थी जो नर्मदा नदी के किनारे पर बना हुआ है। ड्यूरिंग हर रेन इंदौर ग्रू टू बी अ पावरफुल सिटी ऑफ मालवा रीजन, यानी उनके राज्य में इंदौर एक बहुत पावरफुल शहर बना। शी ऑल्सो बिल्ड एंड रेनोवेटेड नंबर ऑफ टेम्पल्स इंक्लूडिंग विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी, यानी उन्होंने बहुत सारे मंदिर सही करवाए और नए भी बनवाए, जिसमें से एक था विश्वनाथ मंदिर और दूसरा था विष्णुपद मंदिर जो गया में है। शी बिल्ड मेनी रोड्स एंड इवन रिपेयर्ड द रोड फ्रॉम वाराणसी टू कोलकाता, यानी उन्होंने नई रोडें सड़कें भी बनवाई और कुछ सड़कों को ठीक भी करवाया जैसे वाराणसी से कोलकाता तक। शी बिल्ड डजन्स ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, वेल, टैंक्स एंड रेस्ट हाउसेज अक्रॉस द एरिया। उन्होंने बहुत सारे मंदिर, घाट, कुएं, टैंक्स बनवाए पानी के लिए। यहाँ से लेके हिमालय तक के लिए उन्होंने पिलग्रिमेज सेंटर्स बनवाए, यानी तीर्थ यात्रियों के लिए स्थल बनवाए जो साउथ इंडिया तक थे। अहिल्याबाई's कैपिटल एट महेश्वर वॉज द सीन ऑफ लिटरली म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, यानी अहिल्याबाई की जो नगरी थी जिसे महेश्वर कहा जाता था उस समय पर, जो उनकी कैपिटल थी, वहाँ पर बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले संस्कृत स्कॉलर आया करते थे, क्राफ्ट्समैन आया करते थे जो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, मटके बनाने वाले और आर्टिस्ट आते थे जिन्हें सैलरी भी मिलती थी और वहाँ पर मान सम्मान भी मिलता था। एंड शी इवन इस्टेब्लिश्ड अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महेश्वर, और उन्होंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बनवाई। उन्होंने घर बनवाने का कार्यक्रम शुरू करा महेश्वर में। द साड़ीज़ ऑफ महेश्वर आर स्टिल फेमस फॉर देयर टेक्सचर एंड क्वालिटी। तो अभी भी महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं वो अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती हैं। इंडिया हैड मैनी फीमेल रूलर्स, यानी इंडिया में पहले भी बहुत सारी रानियाँ रही हैं, वॉरियर वुमेन रही हैं जो लड़ाकू थी, और पोएट क्वींस रही हैं जो पोएम लिखती थी या गाती थी। लेकिन अहिल्याबाई होलकर कमांड्स मोर अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर अकम्पलिशमेंट ड्यूरिंग हर 30-year लॉन्ग रेन इन मालवा। इनके तरफ ज़्यादा झुकाव इसलिए है, इसलिए रिस्पेक्ट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल करी और 30 साल तक का लंबा राज इन्होंने मालवा में करा जो कि किसी रानी ने नहीं करा था।
शी वॉज ट्रूली अ मैग्निफिसेंट वुमेन, यानी एक बहुत महान महिला थी, एन एबल रूलर, और एक सकुशल बोलते हैं जिसको, एंड अ ग्रेट क्वीन। देयरफॉर शी इज़ रिमेंबर्ड विथ लव एंड रिस्पेक्ट्स इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, और इसलिए इन सब उपलब्धियों के लिए हम उन्हें अभी भी याद करते हैं प्यार से और इज्जत देते हैं कंट्री के, यानी हमारे देश के हर पार्ट में।